अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलीम बनाने की रेसिपी। तो जी ये मेरा तरीका है जिस तरह से मैं हलीम बनाती हूँ। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मसाले चाहिए होते हैं। तो ठीक है, फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हलीम के लिए गंदम था, मैंने उसको रात ही में सोक कर दिया था, पानी में भिगो दिया था। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने उसका पानी, जो पुराना रात का पानी था, वो डिस्कार्ड करके नया फ्रेश पानी उसमें डाल के फिर मैंने उसको कुक करने के लिए रखा था भगोने में। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि आपको इतनी अच्छी तरीके से गंदम को कुक कर लेना है, पका लेना है कि आप जब आप उसको टच करें तो जो गंदम है वो बहुत सॉफ्ट हो और आराम से आपकी फिंगर से ही वो पूरा स्मूश हो जाए। उसके बाद जब पूरा गंदम अच्छी तरीके से गल गया है तो मैं उसमें दालें ऐड कर रही हूँ। मैं हलीम में जी सिर्फ 3 दालें डालती हूँ, चने की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल। और ये जो मैंने गंदम लिया था, ये मेरे पास एक बड़ा कप था, कॉफ़ी कप 1 कप गंदम था जो पूरी रात का भीगा हुआ था। और जो मैंने दालें आपके सामने जो ऐड करी हैं उसमें जनाब 3 टेबल स्पून चने की दाल, 3 टेबल स्पून माश की दाल और 3 ही टेबल स्पून मैंने मूंग की दाल ली थी। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसमें और भी दालें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब वो मैंने पॉट साइड में किया है, वहाँ पे कुकिंग प्रोसेस ऑन है। दालें गंदम के साथ मज़ीद कुक हो रही हैं। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। और जी इसमें मैंने व्हील मीट लिया है, बछिए का मीट लिया है, हड्डी वाला है ये। अगर आप भी इस हलीम के मीट में अगर आप बोन वाला मीट यूज़ करेंगे तो उससे जो हलीम में आपका फ्लेवर आएगा, जायका आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो पहले आप ऑयल लीजिए, उसमें आप मीट डालें, उसको अच्छी तरीके से फ्राई करें। फिर जनाब आप उसमें डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डाला था। इसके अलावा आप सारे आपके घर के मसाले आप हलीम में डालेंगे, जिसमें है हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ घर का बना हुआ गरम मसाला। इसको आप अच्छे तरीके से भूनिए। फिर उसके बाद जनाब आप इसमें ऐड करेंगे दही। मैं हलीम में कभी भी टमाटर नहीं डालती हूँ और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप इसमें योगर्ट डालिए, दही डालिए, टमाटर आप अवॉइड कीजिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। दही डालने का मेरा मकसद ये होता है कि जब आप हलीम के मसाले में जब आप दही डालते हैं तो जो मसाले हैं वो अपनी जो उनकी जो एक फ़िगर होती है, जो एक उनकी अपनी जो जो कलर है, जो रंगत है, वो ख़राब नहीं करता और आपका हलीम जो है वो ब्राउन नहीं होगा, आपका हलीम येलो ही बनेगा। ठीक है जनाब, तो इस मसाले को आप अच्छी तरीके से भूनिए मीट के साथ। दूसरे चूल्हे पे देखें हमारी जो दालें हैं गंदम के साथ वो कुक हो रही हैं। ठीक है जी, आपको उस पर भी नज़र रखनी है कि आप थोड़े टाइम के बाद उसमें आप चमचा चलाते रहें। फिर जनाब जब आपका ये मीट का मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, फिर आपको इसमें पानी ऐड करना है। पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि जी हमको जो गोश्त गलाना है, पकाना है, वो हमको बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है कि हमारा मीट बहुत सॉफ्ट हो। तो मैंने तकरीबन इसमें 2 बड़े गिलास पानी के डाले हैं। और अब मैं प्रेशर कुकर बंद कर रही हूँ और मैंने एटलीस्ट इसको 40-45 मिनट्स के लिए कुक किया था ताकि जो मेरा मीट बने कुक होने के बाद वो बहुत सॉफ्ट हो। अब मैं आपको बताती हूँ हलीम का मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसको डालने से आपका हलीम बड़ा ज़बरदस्त लाजवाब बनेगा। तो जी ये होता है ओट मील। जी हाँ, ये सब जगह अवेलेबल होता है, हर कंट्री में अवेलेबल होता है। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप ये ओट मील ले सकते हैं। जब आपका गंदम और दालें अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगी, आप उसी भगोने में जिसमें आप दालें आप कुक कर रहे हैं उसमें तकरीबन आप 2 to 3 टेबल स्पून इसको डालिएगा। इसको भी हलीम के दालों के साथ ही आप कुक कीजिएगा। ठीक है जनाब। तो जैसा आपने देखा कि जो हलीम की दालें मेरी पूरी गल चुकी हैं गंदम के साथ, जो मीट था हमारा वो भी पूरी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब जो मीट की जो यखनी है वो मैं सारी जो है वो हलीम के दालों में ऐड कर रही हूँ। जो बीफ है, जो हमारा मीट रह गया है, वो मैं उसको साइड पे करूँगी। उसमें से जनाब मैं क्या करूँगी, जो सारी हड्डियाँ थी, जो बोन्स थी, मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँगी, उनको फेंक दूँगी।
और फिर जो सारा जो मीट है मैं उसको हाथ से रेशा कर लूँगी, या आप हाथ यूज़ कर सकते हैं अपना, या फिर आप इस तरह से कोई डोरी, या इसके अलावा एक हमारे पास किचन का टूल होता है जिसे हम घोटना भी कहते हैं, मेरे पास है असल में, लेकिन उस वक्त मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने सोचा कि मैं डोरी से ही पूरा मीट को स्मुश कर लेती हूँ, इसके रेशे कर लेती हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपके पास घोटना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, वरना जैसे आपके सामने मैं वीडियो में शो कर रही हूँ, मैंने डोरी की हेल्प से ही सारे मीट के जो रेशे थे वो मैंने अलग कर लिए थे। और अब देखें ये मीट कितनी अच्छी तरीके से रेशे वाला हो गया है। मैं पूरे हलीम बनाने के प्रोसेस में कोई मशीन यूज़ नहीं करती हूँ, ये भी एक सीक्रेट है, जो मेरा हलीम बहुत मज़ेदार और अच्छा बनता है उस हलीम में रेशा होता है। अगर आप आसानी चाहते हैं तो आप किसी भी हैंड ब्लेंडर से, किसी भी ग्राइंडर में आप इस हलीम के पूरे जो मिक्सचर को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपका फिर हलीम इतना अच्छा मज़ेदार और रेशे वाला नहीं बनेगा। हलीम बनाने की सारी ट्रिक यही होती है कि आप सारा प्रोसेस हाथ से करें। और जी, हाथ से प्रोसेस करने में कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। असल जो राज़ की बात है वो ये है कि अगर आप दालों को, गंदम को और मीट को अच्छी तरीके से आप कुक करेंगी तो आपको घोटने में इतना टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये आप देखें, आपके सामने ही मैंने आपको सारा प्रोसेस शो किया है, और ये देखिए कितना अच्छा रेशे वाला आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि हलीम में आपका जो टेक्सचर है वो उसमें एक रेशा नज़र आ रहा है। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से कुक करें, इसको अच्छी तरीके से घोटें। ये हलीम का प्रोसेस ऑलमोस्ट डन पर है। यहाँ पे जनाब मेरा हलीम बिल्कुल तैयार था। मुस्कान को हलीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ, अगर आप भी ज़्यादा हलीम बनाएं तो आप किसी कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में उसको आप स्टोर कर सकते हैं, और फिर आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको हलीम खाने का दिल चाहे, वीक और 2 वीक के बाद आप उसको निकाल के दोबारा से गर्म करें, भंगार लगाएं और हलीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपने देखा कंटेनर में, वो मैंने फ्रीज़र में डालने के लिए सेव किया था। अब जनाब मैं इसमें भंगार लगाने लगी हूँ। और भंगार लगाने में मैंने प्याज, फ्राई की हुई अनियन और जो सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला घर का था, मैंने वही दोबारा से उसी में डाला है और उसी का भंगार लगाया है। लीजिए जनाब, आपका मज़ेदार सा हलीम तैयार है, और आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी, बस हलीम बनाने के लिए आपको इन्हीं 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। हलीम की दालों को, गंदम को ओवरनाइट के लिए सोक कीजिए, उनको अच्छी तरीके से कुक कीजिए। जब आप उसको, इन दोनों चीज़ों को और मीट को आप अच्छी तरीके से कुक करेंगे तो आपका हलीम बनाने का प्रोसेस भी बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ईज़िली आपका भी हलीम बन जाएगा। इसके अलावा कोशिश किया कीजिए कि आप अपने घर के ही मसाले यूज़ करें, जैसे हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक है, धनिया है। धनिया और ज़ीरा जो है वो मैं खुद घर में लाती हूँ, खुद ग्राइंड करती हूँ, घर का बना हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से सारी चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो आपका भी खाना बहुत मज़े का बनेगा, ना सिर्फ हलीम बल्कि जो रेगुलर खाने होते हैं वो भी आपके बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। क्योंकि जनाब जो हमारे घर के मसाले होते हैं वो मसाले बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा फिर हलीम के लवाज़मात में लेमन है, हरा धनिया है, तली हुई प्याज है, चाट का मसाला है, हरी मिर्चें हैं, बारीक कटी हुई अदरक है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो आप भी इनको अपनी टेबल पे ज़रूर सर्व कीजिएगा हलीम के साथ। इन सब को सर्व करने से आपका हलीम का जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा और आपका मज़ेदार सा हलीम तैयार है। तो ये थी मेरी हलीम बनाने की फुल रेसिपी, जो मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की है कि मैं किस तरह से हलीम बनाती हूँ, कौन कौन से मसाले इसमें यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। तो जनाब आज के ब्लॉग में इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।